बल, वचन बल और काय बल, 3 तरह की शक्तियाँ होती हैं। कितने तरह की? मन, वचन, काया। आपके पास तीनों हैं, बहुत बढ़िया। जो इसका सदुपयोग करता है उसकी शक्तियाँ बढ़ती चली जाती हैं, और जो इसका दुरुपयोग करता है उसकी ये शक्तियाँ घटती चली जाती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो अपने मन को कषायों से रहित करके, क्रोध, मान, माया, लोभ से रहित करके, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, राग, द्वेष, मोह से रहित करके और इसे स्वाध्याय में लगाता है, ध्यान में लगाता है, तो ये शक्ति सारी जिंदगी बढ़िया से बढ़िया बनी रहती है और इसमें वृद्धि और होती चली जाती है। और जो अपने मन को सारी जिंदगी केवल निंदा, बुराई, दूसरों की बुराई देखने में, सोचने में है, क्रोध में, मान में, मायाचारी में, पाप में, इसमें लगाता है, उसकी ये शक्ति घटती चली जाती है। आपने कभी किसी साधु के लिए सुना कि उनकी स्मरण शक्ति घटती चली गई? क्या सुनते हो? बढ़ती चली गई। अरे हम 20 साल पहले आए थे और महाराज ने तो पहचान लिया। शास्त्रों को कोई बात हो वो तुरंत बता देते हैं, कोई भी चीज़ हो, प्रश्न का उत्तर हो, तुरंत दे देते हैं। भाई क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ? जिसने अपने मन का सही सदुपयोग किया है उसकी बढ़ जाती है। और गृहस्थियों में सुनते, अब 40 के हो गए, अब तो याद ही नहीं रहता है, अब चाबी रखो तो भूल जाते हैं, अब सामान रखो तो भूल जाते हैं। सुना कि नहीं सुना? अक्सर लोगों के मुंह से सुन लिया होगा। भाई कारण क्या है? अपनी बुद्धि को कहाँ लगाया है? बात समझ में आई कि नहीं? बुद्धि को यदि धर्म में लगाओगे तो और अच्छी होती चली जाएगी, और इससे यदि पाप में लगाओगे तो ये घटती चली जाएगी। इस जन्म में तो घटती चली जाएगी और अगले जन्म में मिलेगी नहीं। और जैसे इसे जितना स्वाध्याय में, जितना ध्यान में, जितना भगवान की भक्ति में, जितना आप दूसरों की प्रशंसा में, अच्छा सोचने में लगाओगे, इस जन्म में अच्छी हो जाएगी और अगले जन्म में इससे अच्छी बुद्धि मिलेगी, अच्छा मन मिलेगा, अच्छा ज्ञान मिलेगा। अब आपको क्या चाहिए बताइए? अरे बोलिए ना। कम वाला चाहिए, ज़्यादा वाला चाहिए? हाँ, पसंद तो ज़्यादा वाली है। काम भी तो करने पड़ेंगे वैसे ही, ऐसे कैसे मिल जाएगी? रास्ता तो तय करना पड़ेगा। यह है मन बल रिद्धि। जब मुनिराज ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, तो उन्हें मन बल रिद्धि प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? मन बल रिद्धि प्राप्त हो जाती है। और उस मन बल रिद्धि का उपयोग वो कहाँ करते हैं? तो वे एक मुहूर्त में सारे श्रुत का चिंतन कर लेते हैं। 11 अंग 14 पूर्व का चिंतन एक मुहूर्त में कर लेते हैं। एक मुहूर्त 48 मिनट के अंदर ही अंदर कर लेते हैं। बस बैठे ध्यान में, और जो स्पीड बनी उनकी, एक मुहूर्त में उनका सारा श्रुत चिंतन हो जाता है, इतनी स्पीड से। और एक चीज़ कहीं गलत नहीं होती है, एक चीज़ कहीं गड़बड़ नहीं होती है, और सारे श्रुत का चिंतन कर लेते हैं। ऐसी उन्हें मन बल रिद्धि प्राप्त हो जाती है। दूसरी है वचन बल रिद्धि, जो अपने वचनों का प्रयोग कम से कम करता है। सबसे पहले तो मौन ज़्यादा रहता है, ज़्यादा बोलते ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं। जितने ज़रूरत है उतना बोलो, बाकी बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या आप लोग ऐसा करते हो? जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ तो बोलते नहीं हो, और जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ चुप नहीं होते। संसार में लड़ाई का कारण क्या है? कम बोलना या ज़्यादा बोलना? ज़्यादा बोलना।
यानी लड़ाइयाँ यदि कम बोलने लगे तो आधी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। तो मैं एक कहानी सुनाती हूँ ना। एक व्यक्ति ने कुत्ता और बिल्ली दोनों एक साथ पाले। तो सेठ जी भोजन कर रहे थे और बिल्ली म्याऊं 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 करे जा रही। सेठ जी ने डंडा मारा, चुप बैठ। कुत्ते ने सोचा बोलने से तो डंडा पड़ता है, इसलिए आज से मेरा मौन, मैं बोलूँगा नहीं। रात को घर में चोरी हो गई, कुत्ता चुपचाप बैठा रहा मौन लेके। सुबह कुत्ते को डंडा पड़ा। कुत्ते को डंडा क्यों पड़ा? बोला क्यों नहीं? बिल्ली को डंडा क्यों पड़ा? मनुष्यों को डंडे क्यों पड़ते हैं? जब किसी की तारीफ करने का नंबर आता है, किसी की प्रशंसा करने का नंबर आता है, तब चुप बैठ जाता है। और जब किसी की निंदा बुराई करने का नंबर आता है, क्रोध करने का, गुस्सा करने का नंबर आता है, 1 मिनट में शुरू हो जाता है। नहीं भी बोलना होगा तो बोल पड़ता है। यानी वचनों का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि वचन को बल कहा है। वचन को बल कहा है। बल का सदुपयोग करोगे तो बढ़ेगा। और वचन मिले हैं, और इतने अच्छे वचन मिले हैं। अब ये चिड़िया की आवाज़ आ रही ना, केवल ये चींची के अलावा कुछ नहीं कर पा रही, और आप अपनी वाणी से अपने भावों को व्यक्त कर सकते हो। आप भक्ति के भावों को व्यक्त कर सकते हो, आप अध्यात्म के भावों को व्यक्त कर सकते हो, आप किसी की प्रशंसा कर सकते। एक चिड़िया किसी की प्रशंसा नहीं कर सकती है। तो वाणी मिली है तो इसका सदुपयोग कर लो। क्या करना है? इसका सदुपयोग कर लो। अब सदुपयोग में क्या करें? इससे बढ़िया भक्तांबर जोर जोर से पढ़ो, इससे कल्याण मंत्र स्तोत्र जोर जोर से पढ़ो। प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ते हो तो वो भी जोर जोर से पढ़ो। यानी आप मंदिर जाते हो और प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो? प्रभु पतित पावन में पवन चरण, खुद को ही समझ में नहीं आई, भगवान को समझाने बैठे हो। सुन लो भगवान, हमें तो समझ में आई नहीं, आप ही समझ लो। मतलब क्या है? जहाँ बोलना था वहाँ चुप रही। और जो फिल्मी गाना है वो ऐसे गाए जाते कि ऐसे गाए जाते हैं कि फिल्मी गाना कैसे गाए जाते हैं? उसमें आ भी होता है, ऊ भी होता है, ई भी होता है, सब कुछ निकालते, पूरी आवाज़ें निकालते हो और बड़े धीमे धीमे गाते। और भगवान की भक्ति, भक्तांबर अपने ऐसे भक्तांबर पढ़ते। जहाँ अच्छे से पढ़ना चाहिए उसे आप तो लपसी सी चाट जाते हो, ना खुद को समझ में आती। अब भगवान को तो समझने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो तो समझ चुके। और तुम्हें खुद को समझ में आई नहीं तो पढ़ा किसके लिए? भगवान को समझना नहीं है, समझना तुम्हें था, तुम्हें समझ में आया नहीं, फिर तुमने ये प्रभु पतित पावन किसके लिए पढ़ा? खुद को समझाने के लिए पढ़ना था और समझ में आया नहीं तो एक औपचारिकता पूरी कर दी कि हमारा नियम है भक्तांबर पढ़ने का, सो हमने पढ़ लिया, बस एक नियम पूरा कर लिया। अरे ऐसे पढ़ो कि सामने वाला कहे अरे क्या पढ़ रहा है, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ रहा, मैं भी पढ़ूंगा। तुम्हारी भक्तांबर को सुन के, तुम्हारी प्रभु पतित पावन की विनती को सुन के सामने वाले के भाव वो पूजा भी कर रहा हो और वो बैठ जाए आंख बंद करके, तुम जो गा रहे थे क्या आनंद आया। तो जहाँ बोलना चाहिए वहाँ चुप रहते हैं, और जहाँ अब फिल्मी गाना कहते हैं नहीं गाना चाहिए, और क्या होता है फिल्मी गाना ज़रूर गाते हो। गाते? अच्छा कौन कौन बैठा है जो फिल्मी गाना गाता है? क्या दिक्कत है? हाथ उठाइए अच्छे से। हाँ सभी गाते तो सभी हाथ उठा लो। आज तक जिसने फिल्मी गाना नहीं गाया हो वो हाथ उठा ले। एक भी नहीं है? अच्छा चलो एक काम करो, सप्ताह में एक दिन फिल्मी गाना नहीं गाना, ऐसा हो सकता है क्या? सप्ताह में एक दिन, कोई भी दिन आप पकड़ लो,
सप्ताह में एक दिन फिल्मी गाना नहीं गाएंगे और सुनेंगे भी नहीं। एक दिन फिल्मी गाना सुनने का और गाने का त्याग। कौन कौन ले रहा नियम? हाथ उठाओ, अच्छे से उठाओ ना। कुछ लोग तो देख रहे हैं मुझे मुस्कुरा के, हाथ ही नहीं उठा रहे। हो जाएगा। संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो चाहे वो कर सकता है, और तुमने अभी नहीं किया तो आगे के जन्म में कब करोगे? आगे के जन्म क्या पता है कौन सा जन्म मिलेगा? अभी मिला है तो अभी कर लो। उठाइए हाथ, अब उठाइए, संकल्प लीजिए, अपने घर में लिख के टांग लेना। कई बार भूल जाते हैं, तो महिलाएं हैं रसोई में लिख के टांग लें, भाई हैं ड्राइंग रूम में लिख के टांग लें कि कौन सा दिन आपने चुना, रविवार का, सोमवार का, मंगलवार का। शादी में जाओगे उसकी छूट है, क्योंकि वहाँ भाई वो आपके हाथ में नहीं है वहाँ पर, तो शादी की छूट है ना। और किसी बस में जा रहे हो तो उसकी छूट है, क्योंकि बस आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, उसकी छूट है। बाकी जहाँ जहाँ आपका बस चलता है, मतलब जहाँ जहाँ आपकी बस चलती है वहाँ वहाँ आपको करना है। अब उठाइए हाथ। चलिए, अब तो एक दो ने नहीं उठाए, बाकी तो सबने उठा लिए। फिल्मी गाना सुनने का भी त्याग है एक दिन, सप्ताह में एक दिन। बहुत बढ़िया। और उस दिन हाथ नीचे कर लें। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। बहुत अच्छा। तो आपने सप्ताह में एक दिन का त्याग कर दिया। आपने एक बहुत बड़ा वचनों पे कंट्रोल करने का एक साधन बना लिया। अपने लिख के टांग लेना आप। अक्सर अभी जब तक आपको अभ्यास नहीं होगा तब तक आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो संस्कार पड़े ना। फिर आपको क्या करना है वो बता दूं। आपको उस दिन भजन सुनने हैं। क्या सुनने हैं? रविंद्र जैन के भजन सुनो ना। क्या भजन है! रविंद्र जैन के क्या शब्द हैं, क्या बोल है, क्या लय है, क्या धुन है। सुनना ही है तो रविंद्र जैन के भजन सुनो। रुपेश जैन भी बड़े, और भी बहुत सारे हैं जो भजन बनाते। किसके लिए बना रहे हैं? इतने जो भजन बन रहे हैं वो किसके लिए बन रहे हैं? आपके लिए बन रहे हैं। आप फिल्मी गाना सुन रहे, फुकट फ्री में उनको श्रेय दे रहे, और पाप भी लग रहा, और दुनिया भर के विचार भी खराब हो रहे, और हम वैसे कर्म बंद कर रहे हैं। अरे सुनना ही है संगीत तो भजन सुनो ना। भजन सुनोगे तो पुण्य भी लगेगा, श्रेय हमारे यहाँ के भाइयों को भी जाएगा, और आपको मार्ग भी मिलेगा। ऐसे ऐसे भजन हैं जो भजन सुनते हो तो सुनते जाओ। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। कलशा ढालो रे, जब वो कहता है कलशा ढालो रे ढालो, ऐसे भाव उमड़ते उसकी आवाज़ में, ना जाने क्या है, शब्दों में क्या जादू है। जब भजन सुनो तो ऐसा लगता है कि कलश डाल ही दो बस। ऐसे ऐसे मतलब इतने भाव भर के आते उसके भजनों में। तो एक से एक भजन है। यदि संगीत ही सुनने का शौक है तो सुनो ना। पूरा मोबाइल भरा पड़ा है भजनों से आपके। अच्छा, ऐसा कौन है जिसने अभी तक मोबाइल में भजन सुने हैं? सुने हैं? किसने सुने हैं? अच्छा, सबने सुने। चलो बढ़िया, फिर तो अच्छे लोग बैठे हैं। मेरठ वाले बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सुने मतलब अभ्यास तो है आपको। आप भी अपने रसोई में जाते हैं, भजन चला लो, भक्तांबर चला लो। मैं रसोई तो बना रहे हैं ना, दिमाग तो नहीं लग रहा ना। हाथ को आदत पड़ी है रोटी बेलने की, आदत पड़ी है। आप मंदिर भी जा रहे हैं और आपका घर से मंदिर जरा दूर है, आप भजन चला लो, आप पाठ चला लो, कोई भक्ति चला लो, तो आपका वो सुनना भी हो जाएगा और वहाँ पहुँचते पहुँचते भाव भी अच्छे हो जाएंगे। एक बात और कहूँगी, बताओ कह दूँ? अच्छा, आप लोग यात्रा करके आए हैं, आपने अपनी बस में गाने सुने हैं कि भजन सुने हैं? एक दूसरे की सुनी है ना भजन सुने ना गाने सुने। अच्छा, डेक खराब था इसीलिए। यदि बाई चांस डेक ठीक होता तो फिर तो गाने सुनते।
क्योंकि युवा ज़्यादा हैं, वो कहते गाने चलाओ। आपको रिजल्ट बता दूं गाना सुनने का रिजल्ट। बात पहले की है लेकिन बड़ी सटीक है कि मैं मंदिर में बैठी थी और एक भीड़, उस दिन दोपहर का टाइम था, गर्मी के दिन थे, भीड़ कम थी उस दिन। मंदिर में बैठ के मैं अपना, तो एक बच्चा आया करीब 8-10 साल का और उसके साथ उसकी माँ आई और हाथ जोड़ने लगी। बच्चे ने भी हाथ जोड़े, माँ ने भी हाथ जोड़े। अब वो बच्चा यहाँ वहाँ देख रहा, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। माँ ने एक चांटा मारा उसको, अरे ये मंदिर है, यहाँ गाना नहीं गाना चाहिए। बच्चा है, ज्ञान नहीं है, जो दिमाग में है वो वचनों में है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब वो गाड़ी से उतरे होंगे तो ये गाना सुन के उतरे होंगे। माँ के तो दिमाग में गाना चल रहा है, बच्चे ने वचन से बोल दिया है। तो तीर्थ यात्रा में जब जाते हो तो तीर्थ यात्रा धार्मिक, तो तीर्थ यात्रा में हमारे भगवान के प्रति भक्ति बढ़े, उन भावों में वृद्धि कैसे हो? वो होगी भजन के माध्यम से। और यदि भजन सुनकर के गाड़ी से उतरते और फिर मंदिर में दर्शन करते तो क्या होता? दर्शन का आनंद दुगना हो जाता, दर्शन का आनंद दुगना हो जाता। और गाना सुन के उतरे, अब गाना अलग चैनल है, दर्शन अलग चैनल है। अब यहाँ दोनों चैनल मिल गए, ना दर्शन हुए ना गाना हुआ। कभी घूमने जाते हो बात अलग है, बच्चों को सिखाना चाहिए, बेटा तीर्थ यात्रा पर कभी भी जाओ गाना मत सुनो। अब यदि वही लोग भजन सुन के उतरते, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मैटो मैटो जी संकट हमारा। और ये भजन सुन के आए और फिर भगवान के सामने खड़े हैं, हे भगवान मैटो मैटो जी संकट, आनंद आ जाता। तो इसीलिए कभी भी तीर्थ यात्रा पर जाओ, भजन ही सुनो, गाने बोलिए ना। ऐसा कर सकते हो क्या आप लोग? कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ ना। थोड़ा थोड़ा का क्या मतलब होता? थोड़ी थोड़ी तीर्थ यात्रा थोड़ी कर रहे हो, पूरी तीर्थ यात्रा कर रहे हो। चेंज कर लो, कभी प्रवचन सुन लो, कभी भजन सुन लो, कभी उसमें अच्छी सतियों के और उसके बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है वो देख लो, कभी महापुरुषों की जीवन गाथा देख लो, आदिनाथ भगवान की, अजित, ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी, आप निकाल के देखो तो सही। आपका मन जो है फिल्मी तरफ जाएगा ही नहीं, एक बार निकाल के देखो तो सही। आपने शुरू नहीं किया है। हमारे जैन धर्म के युवा इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो कौन सी फिल्म बनाते हैं? एनिमेशन फिल्म बनाकर सीता की, अंजना की, मैना की, सोमा की, दुनिया भर की डाल रहे हैं और तुम लोग देखते भी नहीं हो। अब बच्चे तुम्हारे कार्टून देखते हैं, उन्हें कार्टून मत दिखाओ, उन्हें ये वाली एनिमेशन दिखाओ तो उन्हें कुछ धर्म का ज्ञान भी होगा। उन्हें धर्म का, भाई सीता कौन थी, मैना कौन थी, आदिनाथ भगवान कैसे थे, महावीर भगवान कैसे थे, उनने कैसे तपस्या करी, तुम्हारे बच्चों को भी ज्ञान होगा और तुम्हें भी ज्ञान होगा। तो मोबाइल में सब कुछ है, जहर भी है और अमृत भी है। अब तुम क्या निकालते उसमें से, अब ये तुम्हारे ऊपर है। और आपको तो पता नहीं था, आप तो बड़े बेहोशी में जीते हो। मैंने बता दिया उसमें अमृत भी है, निकाल के देख लेना और अपने बच्चों को दिखा देना, है ना। प्रवचन भी है, तत्वार सूत्र भी है, उसमें सब कुछ है। सब महावीर अष्टक, आलोचना पाठ, जो वो तो तुम्हारा जादुई छड़ी है, तुम्हारा मोबाइल। स्वर्ग जाना है उसमें पूरा रास्ता है, नरक जाना है वो रास्ता भी उसमें है, त्रयंच गति में जाना है
इतना सा मोबाइल तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है। अब तुम कहाँ जाना चाहते हो तुम्हारे हाथ में है। वो बटन दबाने, गाड़ी है ना जैसे गाड़ी, अब भाई सवार को जहाँ जाना है वो उस दिशा में गाड़ी को ले जाएगा। ऐसे तुम्हें जहाँ जाना है अपने मोबाइल में बटन दबाते रहना, रास्ता मिलता रहेगा। यदि तुम चाहो तो स्वर्ग और मोक्ष तक भेज दे ये मोबाइल तुम्हें। इतना इतना इसमें अंदर अमृत भी भरा है, मगर तुम क्या निकालते हो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी उंगलियों के ऊपर है। लुहार में खटखट का, वृक्षों में बटका और आने वालों में मेरठ का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की आनंद यात्रा का बड़ा ही महत्व है। उज्जैन, चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का और आने वालों में उज्जैन का बड़ा ही महत्व है। भोपाल, गर्मी में रुमाल का, भोजन में दाल का और आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। खतौली, बांधने में मोली का, बच्चों के लिए कोली का और आने वालों में खतौली का बड़ा ही महत्व। सहारनपुर, ललितपुर और सहारनपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में ललितपुर और सहारनपुर का बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, रहने में बाड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। बूंदी, पक्ष में सुधी का, मंदिर में बेदी का और आने वालों में बूंदी का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में बोर का, धरती के छोर का और आने वालों में सिहोर का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आपके मुस्कुराने का बड़ा ही महत्व है। कमरे में कोने का, बीज में बोने का और आपके दोबारा आने का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। आज हम सब यहाँ जहाजपुर आकर के धन्य हुए। देवादिदेव 1008 श्री मुनि सुवतनाथ भगवान के मंगल दर्शन करके, अभिषेक करके, शांति धारा करके और पूज्य स्वस्ति भूषण माता जी के दर्शन करके उनका मंगल आशीर्वाद लेकर आज यह पारस चैनल परिवार धन्य हुआ। मैं 4 लाइन में अपने शब्दों को व्यक्त करता हूँ। ये पावन है भूमि, यहाँ बार बार आना। ये पावन है भूमि, यहाँ बार बार आना। मुनि सुब्रत नाथ जी के चरणों में झुक जाना। जहाँ जन जन के मेले नित नित ही लगते हैं। यहाँ जन जन के मेले नित नित ही लगते हैं। प्रभु मन की मुरादों को जो पूरी करते हैं। गुणगान प्रभुवर के आकर के यहाँ गाना। ये पावन है भूमि, यहाँ बार बार आना। स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में झुक जाना। पारस चैनल में आपका मंगल आत्मा बने रहे, जिससे पारस चैनल की हम ध्वजा लेके चल रहे हैं। आपके मंगल आशीर्वाद से यह पारस चैनल दिन दुनी रात चौनी तरक्की करे और पूरे हर घर घर में जैन धर्म की ध्वजा लहरा सके, तीर्थों के दर्शन करा सके, भगवान के अभिषेक दिखा सके, शांति धारा करा सके, साधु संतों की आहारचर्या करा सके। इन्हीं भावनाओं के साथ पूरे पारस परिवार की ओर से आपके चरणों में बंदामी 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 माता जी। जहाजपुर आया हूँ, आते ही
मैं जैसे ही गेट के अंदर घुसा, तोरण द्वार देखे और इतना सुंदर वैभव, मंदिर, जंगल में मंगल गुरु माँ आपने किया, मैं इसकी प्रशंसा भी नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है कि मैं आपकी प्रशंसा कैसे करूँ। छोटा प्राणी हूँ, गुरु माँ अपना आशीर्वाद बनाए रखना और बाबा मुझे बार बार यहाँ बुलाते रहें, यही मैं कामना करता हूँ। और गुरु माँ मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखें, यही मैं भावना बाता हूँ। मंदिर बन रहा था तब मैं इधर आया और अब की बात दोबारा मन में ये हुआ कि जहाजपुर चलना है। सब कहने लगे भाई प्रोग्राम ऐसे बनाओ, हमारे बड़े भाई बैठे हैं, भाई ऐसा करो जहाजपुर बनाओ प्रोग्राम। मेरी बहनों का, भाभीयों का, सबका मन ये था कि क्या कहें, मैं प्रोग्राम बनाऊं, जहाजपुर चलो। तिजारा महावीर जी तो हमारे नज़दीक ही है माता जी। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, इतना सुंदर है जहाजपुर के। हमारे पास भी अपनी एक ऐसी धरोहर है, माता श्री नॉन कास्ट पे प्रेम मंदिर है मथुरा के अंदर। अब हमारे पास भी, हम भी गर्व से कह सकते हैं कि हमारा जहाजपुर भी अपना ऐसा है, देख कर आओ एक बार। वो बहुत अच्छा लगा। और जैसे आपने हम जैसे युवाओं के लिए एक मैसेज दिया है कि जब भी किसी तीर्थ स्थान पे जाएं, गाने ना चलाएं और केवल भजन चलाएं, तो वो भी हम आगे बिल्कुल करेंगे। और इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे कि एक दिन का नियम हम लेंगे कि उस दिन हम कोई ना गाना सुने ना कोई गाना गाए। इस चीज़ का हम सब ये नियम लेते हैं। और गाना ना सुने और भजन गाएं। तीर्थ स्थान पे जाएंगे, गाना नहीं सुनेंगे, केवल भजन सुनेंगे या कोई भी पाठ वगैरह कुछ भी करेंगे। शब्दों में तो व्यक्त नहीं है, पर मन में आके इतनी खुशी हुई, मन करता है परिवार को और अपने इष्ट मित्रों को यहाँ बार बार आने के लिए प्रेरित करें। ज़्यादा इच्छा थी कि हम जहाजपुर आए, क्योंकि हमने किसी ने नहीं देखा था। इस वजह से हमने करके पापा को कहा था कि हमें जहाजपुर के दर्शन करा दीजिए, क्योंकि हमने किसी ने, बल्कि छुट्टी भी नहीं मिली थी हम में से किसी को छुट्टी नहीं मिली। बट यहाँ आके कल छुट्टी भी मिल गई स्कूल से कि ठीक है छुट्टी है, तुम मजे करो अपना। तो भगवान ने सीधा कह दिया कि ठीक है जाओ, अपने दर्शन करो और अपनी यात्रा सफल करो। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा है माता जी, बहुत आनंद आया यहाँ पे आके। माता जी के लिए बहुत सुना था कि जहाजपुर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में अपनी आंखों से देखकर लगा कि जहाजपुर का तो हम जितना वर्णन करें उतना कम से कम है। माता जी के द्वारा बनाई गई व्यवस्था इतनी अच्छी है कि हम कहीं से कहीं तक भी कुछ कमी निकाल ही नहीं सकते। ऐसे प्रशंसा को देखकर बार बार लगता है कि अपना बार बार बच्चों को लेकर आएं और यह मन बनाएं कि अपने आसपास के लोगों से भी इस तीर्थ की खुलकर प्रशंसा करें, जिससे वो लोग भी हमारी भावनाओं को समझकर अपना यहाँ आने का मन बनाएं और माता जी के चरणों में माता जी की प्रशंसा इतनी करें कि लगे कि वास्तव में ये भी कोई तीर्थ बना है हमारे। 1000 रुपये की राम की घोषणा हुई है, जिनमें सभी परिवार वालों ने अपना नाम अंकित कराया है। श्री अचल जी, सुनीता जी, साक्षी, निकुंज, रिद्धि, दिव्यम जैन मेरठ, मनीष, रंजना, अंशिका, ईशिका जैन देवांश मेरठ, नवीन जैन, निधि जैन, अमन जैन, नमन जैन खतौली, स्वर्गीय श्री राजेश जी की पुण्य स्मृति में मधुर जैन, साधना जैन, मुस्कान जैन मेरठ, नवीन जी, पूनम जी, इंजीनियर नलिन जी जैन मेरठ, अरुण जी ब्रह्मचारी, संगीता जैन, अरुण जी, संगीता जी, ऋषभ जी, वैशाली जी, विरसा जैन मेरठ और मुकेश जी, बीना जी, विशेष जी, मानसी जैन मेरठ। सभी परिवार वालों ने 1,08,000 रुपये की राशि में सरस्वती मंदिर में निर्माण में अपना योगदान दिया। सभी को साधुवाद, धन्यवाद। और भी कोई परिवार चाहे तो वो ऑनलाइन के माध्यम से भी अपना नाम 1,08,000 रुपये की राशि में जिनवाणी मंदिर में दे सकते हैं। धन्यवाद। नजरें नहीं हटती इस प्रतिमा से, मतलब जब तक महीने में 1 या 2 बार या 3 बार भी मतलब आके भगवान श्री के और दर्शन नहीं कर ले में, तब तक मन में खलबलाहट मचती रहती है कि आज दर्शन कैसे नहीं हुए इस महीने में। मेरा छोटा भाई है कमलेश, वो तो हर सप्ताह करीब करीब यहाँ आके मतलब हर काम की शुरुआत करनी हो या और भी कुछ हमारी इच्छा हो तो भगवान श्री के पास आके ही हमारे सब काम सफल हो जाते हैं यहाँ पर। मतलब इतनी अतिशयकारी प्रतिमा है कि यहाँ बैठे बैठे 3-4 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। बहुत ही आत्मिक, मतलब मन में इतना संतुष्टि मिलती है ना कि सब काम मेरे मतलब क्या बताऊँ, सब जनों की स्वास्थ्य हेतु, घर के सुख संपदा हेतु मतलब इस मूर्ति से बहुत ही जुड़ाव है। कमरे में श्री जी विराजमान थे और आज यहाँ पर आके पहली बार शांति धारा अभिषेक किया है।
और माता जी सानिध्य में आके बहुत अच्छा लगा। स्वस्ति भूषण माता जी की जय। ये भव्य मंदिर, भगवान जी, माता जी, सबके बारे में बोल चुकी हूँ। बस आज इतना ही बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे आते हैं तो अपना सा लगता है, और घर पे बैठे तो कब वहाँ जाएंगे वो सपना देखते हैं। कितनी भी तकलीफ हो पर माता जी को मुस्कुरा के देखते हैं तो वो सारी तकलीफ दूर हो जाती है। पुकारे 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 जहाजपुर, भक्तों आओ आ जाओ। पुकारे जहाजपुर, भक्तों आओ आ जाओ। पुकारे जहाजपुर। पुकारे 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 जहाजपुर, भक्तों आओ आ जाओ। पुकारे जहाजपुर, भक्तों आओ आ जाओ। पुकारे जहाजपुर। अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया, आया पर्यूषण आया, जैनों का त्योहार आया। बंधुओं, आने वाली 10 तारीख से 19 तारीख तक पर्वाधिराज पर्यूषण महापर्व, 10 लक्षण महापर्व आने वाले हैं। स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में परम पूजनीय स्वस्ति धाम प्रणेता गणनीय का स्वस्ति भूषण माता जी, जिनकी साधना और तपस्या के फल से जहाज मंदिर बना, उस जहाज मंदिर में श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन हो रहा है। बंधुओं, 10 लक्षण पर्व में प्रतिदिन पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में पूज्य माता जी के मुखारबिंद से अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान, जिनका अतिशय यहाँ पर तो हुआ है, घर घर में बाबा का अतिशय हो रहा है, जिनके मस्तक पर कई बार देवों के द्वारा अभिषेक हुआ है, उनके मस्तक पर अभिषेक होगा, शांति धारा होगी और कई भक्त यहाँ पर रहेंगे। बंधुओं, आप भी घर बैठे अपने परिवार की ओर से प्रतिदिन यहाँ पर जो शांति धारा होती है उसका पुण्यार्जन कर सकते हैं। 10 लक्षण पर्व में 10 ही दिन आपके परिवार की ओर से शांति धारा का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि है मात्र 11,000 रुपये। 5 दिन की शांति धारा का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं मात्र 5100 रुपये की न्योछावर राशि से। साथ ही यहाँ पर प्रतिदिन 10 लक्षण विधान होगा और उस विधान का पुण्यार्जन और 1 दिन की शांति धारा का पुण्यार्जन कर सकते हैं मात्र 5100 रुपये की न्योछावर राशि से। तो बंधुओं, ऐसा सुअवसर आज हमें मिला है। शांति धारा का एक एक मंत्र जो पूज्य माता जी के मुखारबिंद से बोला जाएगा, रिद्धि मंत्र का उच्चारण जो पूज्य माता जी के मुखारबिंद से होगा, वो जन्मों जन्मांतर के पापों का नाश करने वाला होगा। बंधुओं, ऐसा सुअवसर आज हमें मिला है, सौभाग्य आपको बुला रहा है। आप अपनी स्वीकृति स्वस्ति धाम पर फोन करके दे सकते हैं। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।